हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह सनशाइन नंबर्स में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं न्यूरोलॉजिस्ट और काउंसलर। सनशाइन नंबर्स हमारी टीम है जो कि टीम वर्क करती है। और न्यूरोलॉजी में हम आपको बताते हैं न्यूरोलॉजी की क्लासेस में कि किस तरीके से आपकी डेली रूटीन की लाइफ में जो न्यूरोलॉजी है आपकी हेल्प कर सकती है। आपके आसपास के लोगों को आप जान सकते हैं कि उनका किस तरीके का बिहेवियर है, या आपके घर में, या आपके बच्चों के साथ में, आपके पेरेंट के साथ में, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, आपके जॉब प्लेस पे। ये न्यूरोलॉजी जो वर्क करती है ये एक साइंस है, और किस तरीके से आप इन लोगों की एनर्जीज़ को समझ सकते हैं। बार बार इनके साथ में आपके कुछ ना कुछ क्लैशेस होते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि न्यूरोलॉजी में आप सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ जानकर या अपनी डेट ऑफ बर्थ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो आपके लिए एंटी हैं, जिनके साथ में आपकी बार बार प्रॉब्लम आएगी, या सामने वाले आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनके कौन से नंबर्स हैं जिसके वजह से इनको मूड स्विंग्स होते हैं, या अपने आप को बहुत सुपर पावर समझते हैं। या कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैं ही सब कुछ जानता हूँ, या कुछ फैमिली मेम्बर का ये बिहेवियर होगा कि मैं जज हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। या कोई एक घर में ऐसा मेंबर होगा जो अपने आप को राजा मानेगा, या किस एक मेंबर की सबसे ज़्यादा चलेगी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, या फिर पेरेंट्स में मदर हो फादर हो, या फिर कोई बच्चा ही हो कि जिसकी बहुत ज़्यादा चल रही हो। उसकी नंबर्स की एनर्जी आप ज़रूर देखिए। इस चीज़ों से आप देखते हैं तो आपके जो क्लैशेस होते हैं उनको आप समझ पाते हैं। जब हम सामने वाले का नेचर समझ जाते हैं कि ये इसका नेम का जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो मेन डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट नंबर है डेट, वो किस तरीके से पूरी लाइफ आपको इफ़ेक्ट करता है। तो जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल सकते हैं। आप सामने वालों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने नेम स्पेलिंग्स और अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी को समझ सककर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सबको चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको जब पता रहता है कि सामने वाले से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बन क्यों रही है, या से बार बार टकराव क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे एक ही मेन जो रीज़न होता है ये होता है कि आप जब पैदा हुए हैं तो उस टाइम आपकी कौन सी एनर्जी एक्टिव थी, आपको यूनिवर्स के द्वारा किस नंबर एनर्जी या कौन से प्लैनेट की एनर्जी के साथ में आपको भेजा गया है। तो इसके अंदर हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में आपको अब पता ही चल चुका है, इतनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं कि नंबर 1 सन का है, अथॉरिटेटिव नेचर होता है, और एक नेता के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। और नंबर 1 वाला है जॉब के लिए ज़्यादा फिट ना हो के बिज़नेस के लिए फ़िट रहता है। अगर ये बिज़नेस जॉब भी करते हैं तो टॉप लेवल पे ही रहना पसंद करते हैं। और नंबर 2 है ये एक जस्ट लाइक क्वीन होती है, और जिस तरीके से उसका वो ब्यूटीफुल लेडी की तरह होती है, मून से रिलेटेड है। तो और सुंदर भी होते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स थोड़े से रहते हैं, फीमेल नेचर ज़्यादा रहता है। नंबर 3 है गुरु का है, टीचर्स का है, आशीर्वाद नेचर रहता है। नई नई चीज़ें समझते हैं, इनको बहुत अच्छा नॉलेज इनका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा बिना ज्ञान मांगे ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। 4 नंबर है जो राहु का है, बड़े जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं। कई बार अब्यूजिव वर्ड्स का बोल के ये अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से जो 5 नंबर है ये फ्रीडम का नंबर है, और एक जगह टिकने का नंबर नहीं है, घूमते फिरते रहना इनका नेचर में होता है। और 6 नंबर है लग्जरी का नंबर है, आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती है, लेकिन कभी एक्टिव ज़्यादा शुक्र एक्टिव हो जाता है तो फिर वो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देता है, किसी चीज़ की लालच ज़्यादा पड़ जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन अगर यही पॉजेसिवनेस इनकी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चली जाए या बाहर की तरफ दौड़ती है तो इनको नेगेटिव इफेक्ट देती है। 7 नंबर है केतु का है, बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है, और बहुत ही अपने आप में रहने वाले होते हैं, हर किसी से अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, एकांत इनको ज़्यादा पसंद होता है। 8 नंबर है, बड़ा ही पावरफुल नंबर, इनके ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कितने भी हर्डल्स आ जाएं इनको झुकना मंजूर नहीं होता है। ये किसी हर तरीके की हर्डल्स के अंदर अपने आप को खड़ा पाते हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हीं को हर्डल ज़्यादा देते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं।
9 नंबर है, थोड़ा सा गुस्से वाला नंबर हो जाता है कई बार ये, लेकिन डिवोटेड बहुत होते हैं। कर्ण की जगह जिससे जो मांगे उसको दे देंगे, सेवा भावना इनमें ज़्यादा होती है। लेकिन इनकी जो एनर्जीज होती है गुस्से वाली ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको बात बात पे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन दिल के बुरे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से 1 से 9 नंबर की एनर्जी आपको किस तरीके से आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। अब बात होती है कि ये कंपैटिबिलिटी की, ये कंपैटिबिलिटी आपकी लाइफ में अलग अलग जगह पे आती है। जैसे कि कंपैटिबिलिटी आप तब चेक करेंगे जब आप किसी मैरिज करने जा रहे हैं, आप किसी फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं, या आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहे हैं, जॉब पार्टनर बनाने जा रहे हैं, आपका टीम वर्क चल रहा है, तो आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि आपकी जो सामने वाले आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, तो उसके साथ में जो उसका डेट ऑफ बर्थ का मेन ड्राइवर नंबर है, या फिर उसका मूलांक है, या मेन फर्स्ट डेट है। जैसे कि 23 अगस्त है तो 23 इज 5 नंबर, 2 + 3, तो उसके पास 2 की एनर्जी भी है, 3 की एनर्जी भी है और 5 की एनर्जी भी है। तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उनका अच्छा बैठेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप कई बार बहुत ज़्यादा पैसा लगा लेते हैं अपने बिज़नेस में, आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। इस तरीके से अगर आपने लाइफ अपने पूरी लाइफ ही एक अपने लाइफ पार्टनर को दे रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप सामने वाले का नेचर समझेंगे, उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और दोनों मैरिज करने से पहले अपने अपने नंबर्स को जान के अपनी अपनी कमियों को देख सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को भी देख सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी से मैरिज करते हैं या आपने किसी को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो आप अपनी सारी अच्छाइयाँ ही सामने प्रस्तुत करते हैं। आप अपनी जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये उसूल होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आप फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ही अपने आप को सामने वाले का उसको समझ लेते हैं कि ये इस तरीके से ही है। लेकिन आप अब जैसे कि ये देखा जा रहा है कि लॉन्ग लव रिलेशनशिप में रहने के बाद 5-5 साल भी आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन जैसे ही आप मैरिज करते हैं, मैरिज करते ही एक बहुत बड़ा सा भूचाल आता है और इनका लव रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। रिसेंटली मैंने बहुत सारे भी केसेस देखे हैं जिसमें कि 8-8 साल से उनका रिलेशनशिप चल रहा है। 5th-6th क्लास से उनको मैरिज करनी थी, उन्होंने स्टडी कंप्लीट कर लिया, अपना करियर बना लिया, और उसके बाद अचानक ही उनकी 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्स हो जाता है। तो ये एनर्जीज़ हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक मैरिज नहीं कर रहे हैं, आप जब तक पार्टनर बिजनेस पार्टनर नहीं बन रहे हैं, तो इतनी एनर्जीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही आप एक बंधन में बन जाते हैं, शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल एक स्टोरी बन जाती है, और उसके अंदर दोनों की एनर्जी आप दोनों को इफ़ेक्ट करती है। आपकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट करेगी, सबसे पहले आप दोनों को इफ़ेक्ट करेगी। तो आपको मैरिज करनी है, आपको बिजनेस पार्टनर चूज़ करना है, तो आप न्यूमरोलॉजी की जानकारी ज़रूर रखें। अगर आप पेरेंट्स बन चुके हैं, तो आपको अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके बच्चों का कौन सा ड्राइवर नंबर है, वो कौन सी एनर्जी के साथ में पैदा हुए हैं। उनका 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कौन सा नंबर है, उनको आपको कौन सी उनकी वीकनेसेस हैं जो आपको पूरी करनी है, और उनका इंटरेस्ट नेचुरली किस तरफ जाएगा ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे मोस्टली 3 नंबर वाले होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, ड्राइंग का शौक़ होगा या सिंगिंग का शौक़ होगा, या किसी तरीके से क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ उनके अंदर होगी। लेकिन आप उनको किसी एक फ़िक्स जॉब में या एक फ़िक्स बिजनेस में बैठा देते हैं, तो वो उनके लिए लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहता है। 8 नंबर का बंदा है, आप उनको आर्ट्स दिला देते हैं, उनको क्रिएटिविटी के लिए फोर्स करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका नेचर जो होता है जज वाला होता है, और उनका एक स्ट्रॉन्ग नेचर होता है। अगर वो एडवोकेट की तरफ या जज की तरफ जाएं, या फिर बिज़नेस करें, तो वो अगर शू लेदर बिज़नेस करें या किसी अपने नेचर के हिसाब से बिज़नेस या जॉब करते हैं, तो वो उनको इफेक्ट करता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके बच्चों की एनर्जी क्या है, तो आप उनको अच्छे से पाल सकते हैं उनके नेचर के हिसाब से। तो जब आप अपने बच्चों के नेचर के हिसाब से उनको पालते हैं, तो उनकी जो आधी समस्याएं तो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। आप उनको सब्जेक्ट दिलाते टाइम आप उनकी हेल्प करें, तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी की जानकारी आपकी लाइफ को बड़ा हेल्प करती है। हाँ, हम ये मानते हैं कि कितना बड़ा भी अच्छा नंबर हो, 1 से लेकर 9 नंबर सभी के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स सबके साथ में है। लेकिन कुछ नंबर्स हैं जिनमें आप
मल्टीपल नंबर्स ना दे दें। अगर आप 5 नंबर है या 6 नंबर है, ये भी अच्छा एंजल नंबर माना गया न्यूमरोलॉजी में। 7 नंबर को भी अच्छा नंबर माना गया है, 8 नंबर भी अच्छा है जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन कोई भी नंबर्स आपके पास में अगर मल्टीपल इकट्ठे कर लेते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर है वो तो आपके पास फिक्स आ चुका है, तो आप उसको मल्टीपल ना करें। चाहे वो 7 नंबर हो, मैंने भी देखा कि एक क्लाइंट थे जिनका 7 नंबर था। 7 नंबर एक बार होता है तो ठीक रहता है, आप मतलब स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी रहते हैं, आप अपना एक स्पेस बना के चलते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आपके मल्टीपल 7 बढ़ा लेते हैं तो मोस्टली हमने ये देखा है कि जो आपका ड्राइवर नंबर है आप उसको लकी नंबर मान लेते हैं। नहीं, आपके नेम की एनर्जीज़ को डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी में वो जो है आपको नंबर मिला वो ठीक है, गॉड गिफ्ट है, तो आप उसके हिसाब से आपका नेचर रहता है। लेकिन आप मल्टीपल 5 अपनी लाइफ में ऐड करते जा रहे हैं। किस तरीके से आप अपने मल्टीपल 5 और मल्टीपल 7 आप या मल्टीपल 6 1 to 9 कोई नंबर की एनर्जी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये कौन कौन से वे होते हैं, कौन कौन से रास्ते होते हैं जिनसे कि आपके लाइफ पे ये नंबर या ये प्लैनेट्स एंटी करें, या फ्रेंड्स वाले नंबर्स बोलें कि ये आपकी लाइफ में किन किन रास्तों से आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। सबसे पहले आपका हाउस नंबर आपका या तो आपको मिल चुका है या आप लेने जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है। आपको मिल चुका है तो आप उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं कुछ रेमेडीज़ के द्वारा। लेकिन आप ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें मल्टीपल नंबर्स आपकी लाइफ में आपकी कौन से होने चाहिए। ये इस तरीके से नंबर, ये एक प्लैनेट है जी, इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में होगा। अगर 2 नंबर का अगर आपके हाउस नंबर है तो आपको लाइफ में अलग एनर्जी देगा। अगर वो 1 नंबर का इंसान उसके अंदर रहता है तो उसको अलग एनर्जी देगा। अगर उसमें 5 नंबर का इंसान रहता है तो उसको अलग एनर्जी देगा। तो ये एक रीज़न हो गया कि आपकी लाइफ में ये प्लैनेट्स एंटर करते हैं। आपका इसके बाद आता है मोबाइल नंबर को फिर भी हम सबसे लास्ट में रखते हैं। लेकिन आपकी जो गाड़ी का नंबर है, जो इंसान उसको परचेज़ कर रहा है उसकी लाइफ में वो बड़ा मायना रखता है। तो अगर एंटी नंबर्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम करते हैं। फ्रेंड वाले नंबर आएंगे तो आपको बहुत आपके स्केल को, ग्राफ को ऊंचा लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आपके फ्रेंड्स हैं, अगर फ्रेंड्स के जो ड्राइवर नंबर हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर है वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करने लग जाएगा। तो अगर आपके पास पहले ही 5 नंबर हैं या आपके पास पहले ही 7 नंबर हैं और आपके पास सराउंडेड बहुत सारे 7 इकट्ठे होते जा रहे हैं, और एंटी नंबर्स मोस्टली आपको अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये इस तरीके से आपकी लाइफ को ये नंबर्स इफेक्ट करते हैं। और जाने अनजाने में कुछ नंबर्स आपकी लाइफ को स्टक कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। तो मेरी आज वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप न्यूमरोलॉजी की थोड़ी सी जानकारी बढ़ाएं। आप एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर, अपने सराउंडेड बंदे जो हैं आपकी, डेली आप कितने बंदों से डील करते होंगे, 1 2 10 बस। तो ये कुछ लोग होते हैं जिनको आप डेली डील कर ही रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उन लोगों का और अपना खुद का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानकारी ज़रूर रखें कि सामने वाले का नेचर ऐसा है और मेरा नेचर ऐसा है। तो ये नंबर्स आपको आपकी एनर्जी बताते हैं, आपके एंटी नंबर्स आपको पता रहना चाहिए, आपको लकी नंबर्स पता रहने चाहिए। आप जो भी कुछ नया परचेज़ करने जा रहे हैं उसका कलर, आपके सेल्फ के क्लॉथ का कलर, आपको लकी कलर्स पता होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ को थोड़ा सा और स्मूथ करेंगी। प्रॉब्लम सबके साथ आएंगी, ये बात नहीं है, लेकिन अनजाने में आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना बढ़ा लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पर्पस समझ आया होगा कि मैं क्यों चाहती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी को समझिए। बहुत इजी साइंस है, इसको बिल्कुल बड़ा टास्क नहीं है। मैं लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पे लेती रहती हूँ जिसमें कि हम बताते रहते हैं कि आप किस तरीके से न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो टीम का नाम है वो है सनशाइन नंबर्स, और हम आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, काउंसलिंग हम लेते हैं 1 घंटे की तकरीबन, जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम्स को पूरा सुना जाता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी को आपको बताया जाता है। ये प्रॉब्लम आपकी चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, अगर मैरिज से रिलेटेड हो या बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड है, तो हम दोनों की
डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और दोनों की डेट ऑफ बर्थ का कंक्लूज़न निकालते हैं कि प्रॉब्लम्स किस लिए आ रही हैं या कब तक ये प्रॉब्लम्स चलेंगी, आने वाले 5 साल आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, लास्ट ईयर आपके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखा है। इसके बाद हम आपकी काउंसलिंग में हो सकता है आपके बच्चों के साथ में हो, आपके बच्चों के कैरियर को लेके प्रॉब्लम आ रही हो, या उनके उसको बार बार चोट लग रही हो, आपके घर में कोई बार बार बीमार हो रहा है, या उसका स्ट्रगल ही ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, स्ट्रगल की भी लिमिट है, खुशियों की भी लिमिट है, और आपका एक एज की लिमिट है। करियर बनाने के लिए आपके पास पूरी लाइफ नहीं पड़ी होती, कुछ 10 साल मिड के जो आप मान सकते हैं कि 20 से लेके 30 तक की आपकी एज का करियर बनाने का राइट पीरियड होता है। बाकी करियर अगर परमात्मा ने आपकी डेस्टिनी 50 की एज में लिखी है करियर बनाने की, तो आपको तब भी करियर बनाने का चांस मिलेगा। लेकिन फिर भी हम एक एवरेज लेके चलते हैं, तो उस पीरियड में आपको करियर के बारे में पता रहना चाहिए कि मुझे कौन सी तरफ जाना मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप अपने न्यूमरोलॉजी की हेल्प से इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो अब मैं विदा लेती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर। आप काउंसलिंग लेने के लिए मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8209098298 नंबर पे, और अपनी बुकिंग करा सकते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन डाल दें नई वीडियोस के लिए। तो आगे भी आपको इस तरीके से न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बातें आपसे शेयर करती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी एनर्जीज़ आपको कौन सी प्रॉब्लम या फिर कौन सा गॉड गिफ्ट दे रही हैं। तो आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार।